इन्हें यही ख्याल होगा कि इस काल कोठरी से वो जख्मी हालत में निकल कर कहाँ जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुँचती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इसका ज़हन बड़ी तेजी से फरार के बारे में सोचने लगा था, अगरचे वहाँ से निकलने के इम्कान ना होने के बराबर थे। और इसे यकीन था कि डिस्पेंसरी के बंद दरवाजे के बाहर कोई पहरादार जरूर बैठा होगा। इसके अलावा ये कोई अलग कमरा नहीं था, टॉर्चर सेल की इमारत के अंदर ही एक कमरा था। वहाँ से अगर वो निकल भी जाए तो इमारत में किसी भी जगह पकड़ा जा सकता है। इस इमारत में सिपाहियों की पूरी फौज मौजूद थी। 3 दिनों से इसकी आदत बन गई थी कि जब वो जरा होश में होता तो कलमा पाक की विर्द शुरू कर देता था। वो धीमी आवाज में कलमा पाक पढ़ता रहता था। इस तरह इसे बड़ा रूहानी सूम और रूहानी ताकत का एहसास होता था। जिस वक्त डिस्पेंसरी का दरवाजा खुलकर एक मैले कुचैले लंबे गर्म लिबादे वाले ऊंचा लंबा दाढ़ी वाला आदमी हाथ में लंबा झाड़ू पकड़े दाखिल हुआ तो इस वक्त भी इमरान मदम आवाज में कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। ये आदमी फर्श की सफाई करने वाला हाकरो था। इसकी लंबी दाढ़ी सीने तक आई हुई थी, सर पर खाल की टोपी थी जिसमें से इसके बालों के बड़े बाल निकले हुए थे। आंखें मंगोलों की तरह तिरछी थी। वो अपनी धुन में इमरान की तरफ देखे बगैर फर्श पर लंबा झाड़ू आस्ता आस्ता लगाने लगा। जब वो फर्श साफ करता इमरान के करीब आया तो रुककर इमरान की तरफ गौर से देखने लगा। इसने इमरान के मुंह से कलमा पाक का विर्द सुन लिया था। इसने जरा झुककर सरगोशी ऐसी आवाज में पूछा, मुसलमान, इस्लाम? इमरान समझ गया कि ये ततारी मुस्लिम है। इसने आस्था से कहा, इस्लाम, मुसलमान, और पूरा कलमा पढ़ कर सुना दिया। तातारी मुसलमान ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, मुसलमान, इस्लाम, और इसने भी कलमा शरीफ पढ़ कर सुना दिया। इमरान इस तातारी को देखने लगा। बंद दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तातारी मुसलमान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर इमरान को खामोश रहने का इशारा किया और फर्श की सफाई में मसरूफ हो गया। कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके गले में नब्ज देखने वाला स्टेथोस्कोप लटक रहा थे। इसने इमरान की नब्ज चेक की और चला गया। इसके जाने के बाद तातारी मुसलमान इमरान के करीब आ गया और अपनी जुबान में इसे कुछ कहा और साथ ही हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो कि फिक्र न करो, सब्र करो। इसके बाद वो दरवाजा खुलकर चला गया। इमरान सोचने लगा, तातारी मुसलमान ने इसे मुतमिन रहने का जो इशारा किया था इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो इसे रूसियों की कैद से आजाद करवाना चाहता है? मगर एक मामूली तातारी इसकी क्या और कैसे मदद कर सकता है? इमरान के दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये किरण बुझ सी गई। दुनिया के इतने बड़े मुल्क की इतनी जबरदस्त और बदनाम जमाना इंटेलिजेंस की कैसे फराग करवाने में यह गरीब तातारी इसकी क्या मदद कर सकेगा? इमरान के ज़हन पर फिर एक बार उदासी छा गई और वो आंखें बंद कर दिल ही दिल में कलमा का विर्द करने लगा। रात गुजर गई। टॉर्चर सेल वालों के वहशाना तशद्दुद के बायस इमरान का सारा बदन दर्द कर रहा था। 2-3 दिन की देखभाल और इलाज मुआवजे से काफी फर्क पड़ चुका था और इमरान का चेहरा जो एक तरफ से सूज गया था ठीक हो गया। इसका ख्याल था कि ये लोग इसे एक बार फिर तशद्दुद की चक्की में डालने के लिए टॉर्चर चैम्बर में ले जाएंगे, लेकिन इसे डिस्पेंसरी में ही रहने दिया गया और दवाएं और कतरे साफ सुथरी खुराक मिलती रही। तातारी मुसलमान रोजाना रात को कमरे की सफाई करने आता और इशारों में इसे तसल्ली देकर चला जाता। इमरान का यही नतीजा निकला कि ये तातारी मुसलमान इसे सब्र से तशद्दुद बर्दाश्त करते रहने की तनकीद कर रहा था और इसके ज़हन में इसे फरार करवाने का कोई ख्याल नहीं था। चौथे दिन शाम को डिस्पेंसरी की खिड़की के बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। गुरूब होते सूरज की धुंधली सी रोशनी में खिड़की में से बर्फ के गोल काले गिरते नजर आने रहे थे। इस रोज तातारी मुसलमान 3 बार डिस्पेंसरी में सफाई करने आया। दोपहर को आया तो कमरे की खिड़की के पास प्लास्टिक की बाल्टी रख कर चला गया। दूसरी बार शाम के वक्त आया और खिड़की के पास जाकर खड़ा होकर बाल्टी में रद्दी कागज वगैरह डालने लगा। इस वक्त नब्ज देखने वाला रूसी कंपाउंडर या डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ इसके गाल के एक सहम पर दवाई लगा रहा था। तातारी मुसलमान इतनी देर तक फर्श की सफाई में लगा रहा, साफ लग रहा था कि वो सफाई के बहाने वहाँ कुछ देर के लिए रुका रहना चाहता है। जब डॉक्टर इसका कंपाउंडर चला गया तो मुसलमान इमरान के पास आया और झुक कर इसे अपनी जुबान में कुछ बोल कर और कुछ इशारा करके इसे कुछ
समझाने की कोशिश करने लगा। वो बार बार खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वो तेज तेज चलकर खिड़की के पास गया और इसे जरा सा धकेला तो खिड़की खुल गई। हालांकि इससे पहले खिड़की बंद रहा करती थी। शायद बाहर से खिड़की की चट्टानी लगी हुई थी, लेकिन अब किसी ने इसे बाहर से उतार दिया था। मुसलमान ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। वहीं खड़े खड़े हाथ से खिड़की के नीचे की जानिब इशारा करने लगा। फिर इमरान के पास आकर सरगोशी की आवाज में बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और चला गया। इमरान को वो एक मजे में डाल गया। इमरान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ततारी मुसलमान की क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। इतना वो समझ गया था कि वो इसे खिड़की खोल कर दिखा रहा था कि खिड़की खुली हुई है और हाथ का इशारा नीचे की तरफ करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इसे खिड़की से नीचे उतरना होगा। या अल्लाह, ये किस मुसलमान ने किस किस्म का खतरनाक मंसूबा बनाया है। एक बात का इसे यकीन था कि ये शख्स इस सारी इमारत के अंदर और बाहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और इसने कुछ सोच समझ कर ही कोई स्कीम तैयार की हुई है। इमरान ने अपने आप को जहनी तौर पर वहाँ से भागने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसने मोटे कंबल की गर्म कमीज और इसी कंबल से बना हुआ गर्म पजामा पहन रखा था। पाँव में मोटे खद्दर ओम की गर्म जुराबें थी। सर पर गर्म ओम की टोपी थी। खुदा का शुक्र था कि फौजी मुआहदे की फोटो फिल्म के नेगेटिव की ट्यूब इसके गले के अंदर पॉकेट में महफूज पड़ी हुई थी। यही इसकी सबसे कीमती मता थी जो इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज थी और इसे वो हर हालत में पाकिस्तान पहुंचाना चाहता था। इमरान की छठी हिस्स इसे बता रही थी कि मुसलमान आज रात इसे खिड़की के जरिए फरार करवाने की स्कीम बना चुका है। शायद इसलिए भी इसने वो रात मुंतखब की थी कि इस रात बर्फबारी हो रही थी और इस बर्फबारी में बाहर किसी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। मगर इमरान को ये सवाल परेशान कर रहा था कि अगर ये दुरुस्त है तो मुसलमान इसे वहाँ से भगाएगा कैसे। इस मनहूस टार्चर हाउस की इमारत से जहाँ कदम कदम पर पहरा लगा था और उसी गश्ती पुलिस वहाँ कुत्तों के साथ सारी रात गश्त करती रहती थी। इसे बाहर किस तरीके से निकालेगा। रात को इमरान को शोरबे के साथ डब्बा रोटी दी गई। डिस्पेंसरी का आदमी से ये चीजें देकर चला गया। इमरान ने गर्म शोरबे में डब्बा रोटी डुबो कर खाई और रोज की तरह बर्तन पलंग के नीचे रख दिए। रोज की तरह वो दो मसल्ला सफाई कमरे में आकर इमरान के बिस्तर वगैरह को चेक करके बाद चले गए। कमरे में खामोशी छा गई। खिड़की के बाहर अंधेरा था और गिरती बर्फ नजर नहीं आ रही थी। मुसलमान के आने का वक्त हो गया था मगर वो अभी तक नहीं आया था। इमरान का दिल कह रहा था कि आज की रात कुछ होने वाला है। वो एक एक लम्हे को गिन रहा था। इसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। कमरे की बत्ती जल रही थी। इमरान डिस्पेंसरी का नस्वारी रंग का कंबल ऊपर लपेटे पलंग से टेक लगाए नीम तराज था। अचानक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई और मुसलमान बड़ा सा झाड़ू लेकर कमरे में दाखिल हुआ। इसने दरवाजा बंद कर दिया और फर्श की सफाई करने के बजाय सीधा खिड़की के पास गया। इसका एक पट थोड़ा सा खोल दिया और वापिस इमरान के पास आकर इसका हाथ पकड़ कर इसे उठाते हुए अपनी जुबान में कुछ कहा और खिड़की की तरफ इशारा किया। इमरान थोड़ा सा झिकझाया। ततारी मुसलमान ने इसे बाजू से खींचकर कंबल से बाहर निकाला और कंबल इसके कंधों पर डालकर गुस्से से कुछ कहा और इसे खींचता खिड़की पास ले गया। खिड़की में से बर्फानी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। अब इमरान भी तैयार हो गया। इसने कंबल को अपने जिस्म के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खिड़की में से नीचे की तरफ देखा। इसे अंधेरे में सिवाय बर्फ के गिरते हुए गालों के और कुछ दिखाई न दिया। मुसलमान ने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर एक रस्सी पकड़कर इमरान के हाथ में दे दी और नीचे की तरफ इशारा किया। इसे धकेलने लगा। दरअसल वो चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके बाहर कूद जाए। इमरान ने रस्सी को पकड़ा और खिड़की में बैठ गया और इसी रस्सी को वो अपनी कमर के गिर्द लपेट कर रास्ता से नीचे उतर गया। मुसलमान ने इसके साथ ही खिड़की बंद कर दी। कमांडो इमरान को गमट की मदद से इमारतों से उतरने और चढ़ने की हास मशक करवाई गई थी। इसने दोनों पाँव दीवार के साथ लगा दिया और हाथ से रस्सी को थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतरने लगा। वो तीसरी मंजिल पर था। मुसलमान ने इसी हिसाब से रस्सी बाहर लटकाई हुई थी। आहर इसके पाँव जमीन पर लग। इसने जल्दी से रस्सी अपनी कमर से के गिर्द से खोली और दीवार के साथ लगकर अंधेरे में गौर से देखने लगा कि वो किस जगह पर है। इतने में एक बर्फपोश इंसानी हेवला बर्फबारी और अंधेरे में इस की तरफ आ बढ़ा। वो इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ जल्दी जल्दी चलाता सामने की तरफ ले गया। इस आगे ढलवान थी। गिरती बर्फ में जमीन रात की के अंधेरे में
में भी दिखाई दे रही थी। आगे एक ऊंची दीवार थी, दीवार की दूसरी तरफ दो आदमियों ने एक ड्रम का ढक्कन एक तरफ हटाया। दीवार की दूसरी तरफ दो बड़े बड़े चौकोर ड्रम पड़े थे। ये कूड़ा करकट के ड्रम थे। बर्फपोश आदमी ने एक ड्रम का ढक्कन एक तरफ हटाया और इमरान को ड्रम के अंदर जाने के लिए कहा। इमरान ड्रम में उतर गया। वो गत्ते के डिब्बों, खाली बोतलों और टीन के खाली ड्रम के ऊपर गिरा। ड्रम काफी बड़ा था और आधे से ज्यादा कूड़ा करकट वगैरह से भरा था। बर्फपोश मलबूस पुरसरार आदमी ने ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन के सुराख में से सर्द बर्फानी हवा ड्रम में आ रही थी। ये पुरसरार बर्फपोश आदमी मुसलमान का आदमी ही हो सकता है। इमरान समझ गया कि मुसलमान की क्या स्कीम है। पूरा करकट का ये ड्रम जब किसी ट्रक में दूसरे ड्रमों के साथ लाद कर बाहर ले जाया जाएगा तो इमरान भी इसके साथ ही इस टॉर्चर सेल से बाहर निकल जाएंगे। ड्रम के अंदर की फिजा बाहर की निस्बत काफी कम सर्द थी। इमरान ने अपने आप को हॉस्पिटल के खुर्दे कंबल में लपेटा हुआ था। वो ड्रम के कोने में गद्दे के डिब्बों और पुराने क्षेत्रों में घुसकर बैठ गया था। अपने आप को मजीद छुपाने के लिए अपने ऊपर और क्षेत्र डाल लिए। ड्रम के अंदर गुप्त अंधेरा था और किस्म की दवाइयों की बू से ड्रम की फिजा बोझल हो रही थी। ये पूरी नागवार थी मगर इमरान को वहीं पड़े रहना था। इसका अंदाजा था कि कूड़ा ले जाने वाला ट्रक सुबह सवेरे ही आगा बर्फ गिरने से डर कर ढक्कन के सुराख बंद हो गए थे मगर अंदर इधर उधर के सुराख से ताज़ा हवा आ रही थी जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। इमरान को यकीन था कि मुसलमान ने जिस तरह यहाँ बर्फबारी में अपने एक आदमी को खड़ा करके रखा था और इसने इसे ड्रम तक ले जाने में भी इसकी मदद की थी। इस तरह जहाँ जो कूड़ा करकट गिराया पाया जाता है वहाँ भी इसका कोई ना कोई आदमी जरूर मौजूद होगा जो यहाँ तो इसे बताएगा कि इस तरफ को रवाना हो, फरार होना चाहिए या इसे कुछ वक्त के लिए किसी महफूज जगह पर छुपा देगा। कमांडर इमरान अभी KGB की हमारे टॉर्चर हाउस के अंदर ही था और खतरे से बाहर नहीं था। कूड़े के ड्रम के अंदर सर्दी और अंधेरे में इमरान के लिए वक्त का एहसास खत्म हो गया था। ऐसा लगता था कि वक्त ड्रम के बाहर गुजर रहा है और कब तक ड्रम के अंदर समट कर बैठा रहा इमरान को कोई अंदाजा नहीं। इतना इसे इत्मीनान था कि रात के वक्त कोई डॉक्टर या कंपाउंडर डिस्पेंसरी में नहीं आता था। चुनांचे इसके फरार का कम से कम सुबह तक किसी को इल्म नहीं होगा, लेकिन अचानक किसी काम से कोई डिस्पेंसरी में आ भी सकता था और कैदी का बिस्तर हाली देकर खतरे के अलार्म का बटन दबाकर सबको बेदार कर सकता था। फिर KGB की इमारत को गश्ती पुलिस घेरे में लेकर कुत्ते छोड़ देती और ये कुत्ते इमरान की बू पाकर इसे ड्रम के अंदर से भी पकड़ सकते थे। वो खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि रात को कोई आदमी डिस्पेंसरी वाले कमरे में दाखिल ना हो। इसका मौसम ततारी मुसलमान से सुबह होने से पहले वहाँ से निकल कर ले जाए और वो जानता था कि कूड़े के ड्रम ले जाने वाला ट्रक सुबह ही आता है। इसने अपने कान इस ट्रक की आवाज पर लगा दिए थे। ये भी हो सकता है कि मुसलमान का साथी से ट्रक के आने से पहले ही वहां से निकालकर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दे मगर KGB की कत्ल गाह में कूड़े का ड्रम ही एक महफूज जगह नजर आ रहा था। वो भी सुबह होने से पहले तक। बाहर जरूर बर्फबारी जारी थी। इसकी वजह से ड्रम के ढकने पर बर्फ की तह जम जाने से अंदर की फिजा तर हो गई थी। इमरान को तो एक बार लपकी सी महसूस हुई। इसने अपने ऊपर मजीद पुराने जूते डाल लिए मगर सर्दी का एहसास कम नहीं हो रहा था। इतने में इमरान को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई ट्रक चला रहा हो। इसने सांस रोकर कान इस आवाज पर लगा दिए। आवाज दूर से आस्ता करीब आ रही थी। ये भारी ट्रक की आवाज थी। इसलिए कूड़ा के ड्रम ले जाने वाला ट्रक ही हो सकता था। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया, अब वो इस कत्ल गाह से बाहर निकल सकता था। ट्रक कूड़े के ड्रमों के पास आकर रुक गया मगर इसका प्रेशर इंजन चल रहा था। ये ट्रक अपने आगे बढ़े हुए शिकंजे से ड्रम को दोनों तरफ से जकड़ कर ऊपर उठा दिया और ड्रम का सारा कूड़ा करकट ट्रक के पीछे उल्ट देता था। इसने ड्रम का ढक्कन उल्टा दिया। इमरान ने कंबल अपने ऊपर किया और कूड़े में घुस गया ताकि बाहर से इसे कोई देख ना ले। लेकिन कूड़ा करकट ले जाने वाले ने ड्रम के अंदर जाकर भी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर बाद ट्रक के शिकंजे ने ड्रम को दोनों तरफ से जकड़ लिया और आस्ता इसे ऊपर उठाने लगा। इमरान को खतरा था कि कहीं वो बाहर ना लड़क जाए, लेकिन शिकंजा ड्रम को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा रहा था। थोड़ा ऊपर ले जाकर शिकंजे ने ड्रम को ट्रक के नीचे हिस्से में उल्टा दिया जहाँ पहले ही काफी कूड़ा करकट
भरा हुआ था। इमरान कूड़े के साथ ही गत्ते के खाली डब्बों, खाली बोतलों और सारा कबाड़ आओ के हमरा ट्रक में धड़क गया। इसके ऊपर कूड़े का एक ढेर गिरा और दवाई वाली की बदबू से इसका दम घुटने लगा। इसने कूड़े को इधर उधर हटाकर सर बाहर निकाला और लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसके फौरन बाद दूसरे और फिर तीसरे ड्रम का कूड़ा करकट इसके ऊपर गिर पड़ा। इमरान ने तेजी से हाथ पांव चलाकर अपनी मुश्किल से अपनी गर्दन और कूड़े के ढेर को बाहर निकाला। वहाँ सिर्फ 3 ही ड्रम थे और ये आखिरी 3 ड्रम थे जो ट्रक ने उठाने थे। इसके बाद ट्रक पीछे घुमा और आस्ता आस्ता चलने लगा। ट्रक ऊपर से खाली था। इमरान को ताज़ा हवा ने ताज़ा दम कर दिया था। इसके ऊपर बर्फ भी गिरती जा रही थी। इसने सर पर कंबल डाल रखा था। ऊपर से रात तारीख थी। KGB के स्टार्टर हाउस की इमारत से गेट में से गुजरते ट्रक के ड्राइवर ने गेट पर खड़े सिपाही से ऊंची आवाज में कोई बात की, जिसके जवाब में सिपाही ने भी कुछ कहा कि गेट खोलने की आवाज आई। दूसरे लम्हे ट्रक आधा से बाहर खुली सड़क पर आ गया था और गिरती बर्फ में इस वीरान सड़क पर दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। कमांडर इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो KGB के कत्ल का फरार होने में कामयाब हो गया। वो सोचने लगा कि अगर मुसलमान इसकी मदद ना करता तो इसका वहाँ से फरार होना नामुमकिन में था। लेकिन अब खतरा इसके साथ साथ चल रहा था। रूस का सारा मुल्क इमरान के लिए KGB की कत्लगाह से कम नहीं था। वो भी वसी और रीज मुल्क से निकालने का फैसला मरला बाकी था। बाकी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। खुले ट्रक के अंदर सर्द बर्फीली हवा भी आ रही थी, बर्फ भी गिर रही थी। इमरान ने कंबल में मुंह छुपा लिया। ट्रक किसी बड़ी सड़क पर जा रहा था। इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली के खंभों पर लगी हुई मरकरी लाइट की रोशनी गुजर जाती थी। ट्रक देर से चल रहा था, चलता रहा। फिर वो एक तरफ को घूमकर किसी दूसरी सड़क पर आ गया। इस सड़क पर वो काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद इसने रफ्तार हल्की कर दी और इसकी रफ्तार बहुत हल्की हो गई थी। अगर वो एक जगह रुक गया। रुकने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को आस्ता आस्ता पीछे ले जाना शुरू कर दिया। ट्रक का ताकतवर इंजन इसे शोर में मचाने नहीं दे रहा था। वो जगह थी जहाँ ट्रक ने अपना कूड़ा उल्टा दिया था। ट्रक बहुत ही आस्ता आस्ता पीछे को चलते हुए एक जगह आकर रुक गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के एंड तक देखते रहें। साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।